जैसा इसका नाम है लिव इन रिलेशनशिप, दोनों पार्टनर ही एक्सेप्ट करते कि हमारा कमिटमेंट है ही नहीं। जहाँ एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो रिश्ता कैसे रह सकता है? रिश्ता तभी टिकता है, बॉन्डिंग तभी टिकती है जब एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है, हम कमिट होते हैं। वहाँ कमिटमेंट नहीं, कन्वीनियंस देखा जाता है, और कन्वीनियंस सिर्फ शरीर की दिखी जाती है। और दूसरे प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए हम क्यों रिस्पॉन्सिबल बने, क्यों हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कौन उसे सहन करेगा? तो जो व्यक्ति इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो कैसे जीवन के उस संबंध को निभाएगा? और आने वाली पीढ़ी जो होगी, जो बच्चा होगा, उसके लिए पिता कौन रहेगा, माता कौन रहेगी, क्या रहेगा? पशुओं का कल्चर होता है, वहाँ कोई संबंध इस प्रकार का नहीं, सामाजिक बंधन नहीं होता है, सोसाइटी नहीं होती है, वहाँ विवाह नहीं होता है। तो मनुष्य और पशुओं में बहुत अंतर है। जो वेस्टर्न कल्चर को देख कर के कदम उठाया जा रहा है और तर्क ये दिया जाता है कि डाइवोर्स भी बहुत हो रहे हैं, इससे अच्छा हम पहले 4-6 साल रह करके देख लेते हैं, पटेगी तो ठीक है कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। और जब छोड़ देंगे तो किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। नहीं बोले आजकल परेशानी है कि वो सामने वाला क्लेम कर देता है इतने 50 लाख 1 करोड़, उससे बचने के लिए ये तर्क दिया जाता है। अब आपकी नहीं पटेगी, फिर दूसरे से वो के साथ बन जाएगा। तो जो महिला अथवा पुरुष एक को छोड़ करके कईयों के साथ संबंध बनाता है, उसे क्या कहते हैं? आप बताओ। आज ये अच्छा लग रहा है, कल वो अच्छा है, परसों वो तीसरा, फिर चौथा, तो उसे क्या कहा जाता है? आज की भाषा में क्या कहा जाता है? जो महिला कईयों के साथ जब मन मिले जिसके साथ बना ले फिर दूसरे दो। तो देखो ये संबंध वास्तव में कोई संबंध है ही नहीं। जहाँ कमिटमेंट होगा, हम एक दूसरे को साथ लेकर के चलने वाले हों, तो विवाह करने का उद्देश्य धर्म को आगे बढ़ाना, संस्कार को आगे बढ़ाना, ऐसे संतान की उत्पत्ति करे जो राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ कर सके। अब जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वो संतान ही पैदा नहीं करना चाहते, तो वह सिर्फ एंजॉयमेंट और विषय भोग के लिए जीना चाह रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। एक चारवाक सिद्धांत था, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी पियो, नहीं किसने देखा है मरने के बाद क्या होता है? तो यही कदम आपके माँ बाप उठा लेते तो क्या होता, कभी सोचा है? अच्छा, जो इसे जायज़ ठहराते हैं उनसे पूछना चाहते हैं, यदि आपके घर की बहन ही ये कदम उठा ले तो आप एक्सेप्ट कर लोगे? आपकी बेटी उठाने लगे तो एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं, बोले हम बेटी को कोई बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहन के लिए नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो जो आप अपने बहन और बेटी के साथ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, तो किसी अन्य बेटी के साथ कैसे मानने के लिए तैयार हो जाते हैं? तो ले नहीं, अभी तो खाने पीने के दिन है, घूमने फिरने के दिन है, एंजॉयमेंट के दिन है, क्या जाता है? बिल्कुल ऐसा कल्चर ठीक नहीं है। संस्कारों से बंधे हुए हैं। आपके पूर्वजों ने क्या आपको संस्कार दिए हैं, कैसे उनकी रीति रिवाज रहे हैं? अरे भारतीय संस्कृति तो मर्यादा को मानने वाली एक वो आदर्श नारी, जिसे दुनिया सीता देवी के नाम से जानती थी, अपने शील की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा कदम उसने उठाया और झुकने को तैयार नहीं हुई है। वो शीलवती नारी देवी मान करके जिनकी पूजा आप करते हो, और खुद कैसा आचरण जी रहे हैं? आपके आराध्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम देवी सीता की भांति, दुर्गा की देवी भांति, शारदा की भांति, और खुद कौन सा आचरण जी रहे हो? तो शायद रामायण देख करके आपने शूर्पणखा का कैरेक्टर ही पसंद कर लिया है। शूर्पणखा का कैरेक्टर जानते हो ना, वो जिस पर भी मोहित हो गई थी। तो आज की बच्चियां और बच्चे बिल्कुल वैसे हो रहे हैं, या तो वो दुर्योधन दुशासन की भांति हो रहे हैं, और महिला वर्ग जो शूर्पणखा की भांति हो रही है। और पूजा करोगे राम और सीता की, सीता राम बोलोगे, जय श्री राम बोलोगे। जब जय श्री राम बोल रहे हो, सीता राम बोल रहे हो, तो आचरण भी तो सीता जैसा राम जैसा बनाना सीखो। शब्दों में सीता राम और भावों में शूर्पणखा और दुर्योधन दुशासन। तो फिर वही हाल होगा जो दुर्योधन दुशासन का हुआ था, तो उसके लिए तैयार रहो। तो इस प्रकार से ना अपने आप को बनाओ, अपने उस स्वाभिमान को समझो, अपने कुल की व्यवस्था को समझो, अपने माता पिता के संस्कारों को समझो, कैसे उन्होंने संस्कार के लिए, चरित्र के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया, जीवन जिया।
तो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो कैरेक्टर, ना उसके आगे धन की कीमत होती, ना हेल्थ की कीमत होती है। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, everything is lost. तो आज कैरेक्टर को तो कोई व्यक्ति ध्यान ही नहीं रख रहा है। जो भी लिव इन रिलेशनशिप को एकदम सही मानते हैं, तो उसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दृष्टि में शील कैरेक्टर की कोई बात ही नहीं है। और याद रखें, जहाँ कैरेक्टर नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं बचने वाला, भविष्य बहुत अंधकार होने वाला है। आज नहीं, बाद में रिग्रेट करेंगे वे सब लोग, जब 30 साल 20 साल हो जाएंगे, कोई नहीं उनके साथ रहेगा उस समय। क्योंकि विदेशों में ही होता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते हैं, तो सारे के सारे वृद्धाश्रम में रहते, कोई सेवा करने वाला नहीं होता। पूरे फ्लैट में एक विडो अथवा एक व्यक्ति रहता है, मर जाते कोई पता ही नहीं कि कौन है, कहाँ सारे रिश्ते नाते संबंध कहाँ गए, कुछ नहीं पता चलता। तो भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति, अनादिकाल से चली हुई सनातन संस्कृति है, जहाँ रिश्तों की कद्र की जाती है, शील की कद्र की जाती है, चरित्र को सबसे पहला स्थान दिया जाता है। वहाँ शरीर को नहीं, चरित्र को लेकर के चलने वाली बात होती है। तो आप अपने कैरेक्टर को पहला स्थान दो। जैसे माता पिता आपके जीवन जी हैं, दादा दादी जी हैं, नाना नानी जी हैं, तो आप जिन गुरुओं को मानते हो, जिन प्रभु को मानते हो, जिस देवताओं देवी को मानते हो, उनके अतीत को झांक करके तो देखो उनका जीवन चरित्र कैसा रहा और आज की पीढ़ी का जीवन चरित्र कैसा हो रहा है। बड़ी शर्म की बात है, लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं, सिर्फ काम वासना के अलावा कुछ नहीं चाहते। काम वासना की पूर्ति के लिए वो एक तरीके से उसे जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत कुछ नहीं है, आज के ज़माने में चलता है। तो बचिए इससे।